मैं रिवर फ्रंट लखनऊ में इस समय मौजूद हूं और मैं आम जनता की राय ले रहा हूं। जिस तरीके से अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पे है, आम जनमानस का राय लेके देखता हूं कि क्या उनका आगे का राय है, क्या उनका विचारधारा है, क्या वो बताते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पे किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? देखिए, जहां तक मिल्कीपुर उपचुनाव की बात है तो मिल्कीपुर ही नहीं, कहीं का भी चुनाव हो, अब जनता को ये नेता गण बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता विकास कार्यों को देखकर ही वोट कास्ट करेगी, जहां तक मेरा मानना है। और विकास कार्यों के को छोड़कर केवल चेहरा मोहरा देख करके जनता वोट कास्ट करने नहीं जा रही है। किसी पार्टी को बड़ा जानकर, किसी पार्टी को छोटा जानकर वोट नहीं कास्ट करेगी। जनता जो वोट कास्ट करेगी वो क्षेत्र में किसने जनता के लिए क्या किया है और क्या उसकी आगे की प्लानिंग है, इस पर ये वोट कास्ट होने जा रहा है। और इसी के हिसाब से सीट पर वोट पड़ेगा और जनता उसी का वर्ण करेगी जिसको अपनी कसौटी पर वो खरा पाएगी। जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी से लेके भाजपा तक सारे नेता गणमान्य जितने हैं, सारे लोग पूरा इकट्ठा होकर अपने पूरा जस बल सारा लगा दिए हैं, क्या आप इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? दरअसल दिल्ली चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जहां तक देखा जाए तो जिस दिन दिल्ली की वोटिंग है उसी दिन मिल्कीपुर की वोटिंग का होना भी इस वजह से गहमागहमी कुछ बढ़ गई है। और दूसरी चीज कि उपचुनाव में मिल्कीपुर प्रतिष्ठा का विषय इसलिए बन गया है कि क्योंकि मिल्कीपुर अयोध्या से संबंध रखती है, मिल्कीपुर सीट। और जब से रामलला का मंदिर वहां बना है तब से सभी ये मानकर चल रहे हैं कि चूंकि वहां पर रामलला का मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है, इसलिए 100% भारतीय जनता पार्टी सीट को ले जा रही है और उसमें विजय श्री हासिल करेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है। केवल इसलिए जनता वोट करेगी कि वहां रामलला का मंदिर बन गया है, ये बात नहीं है। रोजी रोटी से जुड़े मुद्दों पर भी जनता की नजर है कि रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए जो युवा वर्ग है इसमें बहुत ही उद्वेलित है अपने रोजगार को लेकर के। युवा वर्ग की नजर मात्र इस पर है कि किस पार्टी ने उनके भविष्य के लिए क्या किया, क्या कर रही है, आगे के लिए क्या योजनाएं हैं उनके दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क में। तो युवा वर्ग की इस पर नजर है। और जितना भी युवा वर्ग है ये रिजल्ट ओरिएंटेड है और यही निर्णायक भूमिका अदा करेगा युवा वर्ग। तो इसलिए जो युवा वर्ग को रिझा पाएगा वही ये सीट ले जाएगा, जहां तक मेरा मानना है। मिल्कीपुर मान और सम्मान की लोग बता रहे हैं लड़ाई है समाजवादी पार्टी और भाजपा को लेके, क्या इसको मान स्वाभिमान के साथ देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, जहां तक मान और स्वाभिमान की बात है तो हर सीट प्रतिष्ठा की होती है, क्योंकि एक सीट से एक वोट भी निर्णायक साबित हो जाता है। जैसे कि एक दिन का मुख्यमंत्री बनना आपके संज्ञान में होगा, सभी के संज्ञान में है, तो हर एक वोट कीमती होता है, हर एक सीट कीमती होती है। तो जहां तक प्रतिष्ठा की बात है तो चूंकि ये मामला सीधे रामलला मंदिर से जोड़कर देखा जा रहा है और रामलला का मंदिर जो बना है ये पूरी दुनिया में अपने तरह का अजूबा है, अनोखा है। और जितनी लागत आई है, जितना प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, और हिंदू समाज का वो रामलला मंदिर एक तरह से प्रतिष्ठा का मंदिर है, तो इस वजह से उसे प्रतिष्ठा के सिर्फ बताया जा रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रामलला के मंदिर की वजह से, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ इस वजह से वो जनता वोट कास्ट करने नहीं जा रही है, क्योंकि उसे अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चों की रोजी रोटी, अपना परिवार ये देखना है कि हम कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे जीवित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे जीवित रहेंगे। तो इसलिए युवा वर्ग अपनी रोजी रोटी, अपने रोजगार को देख रहा है और उनके जो अभिभावक हैं वो ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, उनका भविष्य किधर को जा रहा है। तो इसलिए इस सीट पर जो युवा वर्ग है वही निर्णायक भूमिका अदा करने जा रहा है। जो
युवा वर्ग का वोट अपनी ओर खींच पाया, वही विजयश्री का वर्ण करेगा। Like, comment, and subscribe.